हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एरर हैंडलिंग के बेसिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में ये एक कोड दिया हुआ है जिसमें कुछ ना कुछ सिंटैक्स एरर है। वी हैव टू फिक्स देम। सो लेट्स डू दिस। इसे मैं फिलहाल कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा। एंड नाउ सबसे पहले तो मुझे ये डिफाइन करना है कि ये एक्स क्या है। सो एक्स इक्वल लेट्स से 5। देन यहाँ पर एक कोलन साइन मिसिंग है, सो मैं ये कोलन साइन ऐड करूंगा। इंडेंटेशन गलत है, इससे मैं सही करूंगा। एल्स के बाद भी कोलन साइन मिसिंग है, सो मैं कोलन लिखूंगा एंड देन इससे मैं चेक करूंगा एग्जीक्यूट करके। ओके एंड यहाँ पे मुझे एरर मिल गया। एक्चुअली यहाँ पर ये सिंगल इक्वल नहीं डबल इक्वल होगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो अब ये कोड सही से काम कर रहा है। लेट्स से अगर मैं 5 के बजाय 4 ट्राई करा एंड बाय। ऑलराइट, ये कोड सही से काम कर रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी मेरे पास एक कोड दिया हुआ है एंड इसे मुझे सही करना है। अगेन डेफ ऐड के बाद एक कोलन साइन होगा, देन रिजल्ट इक्वल a प्लस बी, ये सही है। रिटर्न रिजल्ट एंड देन 5 के बाद यहाँ पर एक कॉमा होगा। इसे मैं एग्जीक्यूट करा और ये मुझे सही से प्रिंट होके मिल गया है। परफेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे यूजर से 2 नंबर को इनपुट में लेना है एंड देन उसे डिवाइड करना है। अगर ये जो डिनोमिनेटर 0 है तो इसे मुझे हैंडल करना है विद दिस मैसेज, डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड। ऑलराइट, सो लेट्स टेक दिस 2 नंबर्स। मैं लिखूंगा a इक्वल इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर एंड इसे मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ये हो जाएगा मेरा इंटर सेकेंड नंबर। ऑलराइट, एंड ये होगा a के बजाय b। अब मैं यहाँ पर ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना शुरू करूंगा। रिजल्ट इक्वल a डिवाइडेड बाई b एंड देन प्रिंट रिजल्ट। एंड अब यहाँ जीरो डिवीजन एरर को हैंडल करने के लिए मैं एक्सेप्ट के अंदर लिखूंगा जीरो डिवीजन एरर, जिसके अंदर जाएगा ये प्रिंट स्टेटमेंट, जो कि बेसिकली मेरा ये मैसेज है, डिवीजन बाई 0 नॉट अलाउड। सो मैं इसे यहीं पर कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड टेस्ट इट। यहाँ पर लिखा मैं 5 एंड देन सेकंड नंबर इज 2, सो 2.5 मुझे सही आंसर मिल गया है। बट अगर मैं लिखा 5 एंड सेकंड नंबर हो गया 0, तो यहाँ पर डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड मुझे एरर प्रिंट होके मिल गया है। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर मुझे यूजर से एक नंबर लेना है और मुझे देखना है कि अगर यूजर कोई नॉन न्यूमेरिक वैल्यू दिया है तो मैं उसे वैल्यू एरर के थ्रू हैंडल करूँ। एंड अगर यूजर यहाँ पर 100 को 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है तो इससे मैं जीरो डिवीजन एरर की मदद से हैंडल करूँ। ऑलराइट, सो लेट्स डू दिस। मैं यहाँ लिखूंगा ट्राई एंड देन इसके अंदर मैं यूजर से इनपुट लूंगा। सो सिंपली मैं करूंगा इसे कॉपी एंड यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा टू टेक द यूजर इनपुट। और यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस ए को। और नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को हैंडल करने के लिए यहाँ पर मैं वैल्यू एरर को यूज करूंगा एंड इसके अंदर जो मैं मैसेज दूंगा वो रहेगा इंटर न्यूमेरिक वैल्यू। ऑलराइट, लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड टेस्ट इट। लेट्स से मैं 5 लिखा तो ये मुझे सक्सेसफुली प्रिंट होके मिल गया, और मैं कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर इंटर नॉन न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट होके मिल गया है। ग्रेट। अब मैं यहाँ पर इसे 100 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा एंड इससे मैं हैंडल करूंगा। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट 100 डिवाइडेड बाई 0 एंड इसे हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पर एक और एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करूंगा एंड इसके अंदर जाएगा जीरो डिवीजन एरर एंड जो मैसेज मैं लिखूंगा वो रहेगा डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। ग्रेट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ पर लेट्स से मैं कोई वैल्यू दे दिया, लेट्स से 5, तो यहाँ पर मुझे 5 प्रिंट होके मिल गया है एंड साथ ही साथ डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड भी प्रिंट होके मिल गया है। ग्रेट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे यूजर का जो इनपुट है इसे इंट में कन्वर्ट करना है। अगर ये इनपुट इनवैलिड है तो मुझे इसे वैल्यू एरर के थ्रू हैंडल करना है एंड अगर इनपुट वैलिड है तो मुझे ये मैसेज प्रिंट करना है वैलिड नंबर इंटर्ड। ऑलराइट, लेट्स डू दिस। अगेन यहाँ मैं यूजर से इनपुट लेना शुरू करूंगा। सो मैं लिखूंगा इनपुट इंटर द नंबर। अब यहाँ ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं लिखूंगा प्रिंट इंट ऑफ ए। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू एरर रहा तो एक्सेप्ट के अंदर मैं इस वैल्यू एरर को हैंडल करूंगा एंड यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इनवैलिड इनपुट। एंड अगर सब कुछ सही रहा तो एल्स ब्लॉक के अंदर आकर के मैं लिखूंगा प्रिंट इनसाइड एफ स्ट्रिंग वैलिड नंबर इंटर्ड, और जो कि है ये ए। ग्रेट। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा ABC। यहाँ पे मुझे इनवैलिड इनपुट का एरर मिल गया है। अगर एक काम करा, मैं यहाँ पे 4 लिखा तो मुझे ये 4 प्रिंट होके मिल गया है कि वैलिड नंबर इंटर्ड इज 4। ग्रेट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इस क्वेश्चन में मुझे एक लूप काउंटर को सिमुलेट करना है। मुझे यूजर से एक नंबर लेना है एंड देन ट्राई ब्लॉक के अंदर मुझे चेक करना है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नहीं। अगर नहीं है तो मुझे एरर रेज करना है एंड फाइनली मुझे डिस्प्ले करना है लूप एग्जीक्यूशन कंप्लीट। सो लेट्स डू दिस। मैं एक काम करूंगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं यूजर से सबसे पहले इनपुट ले लूंगा। अब मैं चेक करूंगा कि अगर ये जो ए का वैल्यू है ये छोटा है 0 से, देन इन दैट केस मैं रेज कर दूंगा वैल्यू एरर एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर मस्ट बी पॉजिटिव। एंड अगर ऐसा नहीं है देन इन दैट केस मैं फॉर लूप यूज करूंगा। सो फॉर आई इन रेंज फ्रॉम 1 से a+1 एंड मैं प्रिंट करता रहूंगा इस आई को। ग्रेट। अब इसके अलावा कोई और वैल्यू एरर रहा तो मैं इसे यहाँ पर हैंडल करूंगा। सो मैं लिखूंगा एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज ई एंड देन यहाँ पर मैं इस एरर मैसेज को प्रिंट कर दूंगा एंड फाइनली यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा लूप एग्जीक्यूशन कंप्लीट।
ग्रेट, नाउ लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पर मैं लिखा 5, तो यहाँ पे मुझे 1 से 5 तक सारे नंबर प्रिंट होके मिल गए हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखा -1, तो मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल गया है, नंबर मस्ट बी पॉजिटिव एंड देन लूप एग्जीक्यूशन कंप्लीट। ग्रेट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इस क्वेश्चन में मुझे यूजर से टेम्परेचर इनपुट में लेना है इन सेल्सियस, एंड अगर ये टेम्परेचर 273.15 डिग्री से कम है, जो कि एब्सोल्यूट जीरो होता है, तो मैं एक एरर रेज कर दूंगा, टेम्परेचर कैन नॉट गो बिलो एब्सोल्यूट जीरो। ग्रेट, यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट लूंगा एंड यहाँ इंट के बजाय मैं कर दूंगा फ्लोट एंड एक वेरिएबल बनाऊंगा एप्स जीरो, जिसके अंदर होगा -273.15। अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि अगर ये जो टेम्परेचर है ये लेस देन है एप्स जीरो के, देन इन दैट केस मैं रिलीज कर दूंगा वैल्यू एरर, जिसके अंदर ये टेक्स्ट जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स ब्लॉक के अंदर आकर के मैं प्रिंट कर दूंगा इस टेम्परेचर को। ग्रेट, इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा एंड चेक करूंगा। लेट्स यहाँ पे मैं लिखा 4। ओके, यहाँ पे मुझे एरर मिल गया है नेम टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर ए के बजाय होगा टेम्प, इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा एंड यहाँ पर मैं एक वैल्यू एंटर करूंगा, अगेन 5, तो मुझे ये टेम्परेचर प्रिंट होके मिल गया है। बट अगर मैं यहाँ पर -400 कर दिया एंड इसे प्रिंट करा, तो ये वैल्यू एरर मुझे मिल गया है, टेम्परेचर कैन नॉट गो बिलो एब्सोल्यूट जीरो। परफेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इस क्वेश्चन में मुझे एक फंक्शन बनाना है विथड्रॉ विद बैलेंस एंड अमाउंट एज पैरामीटर। अगर यहाँ पर विथड्रॉल अमाउंट ज्यादा है बैलेंस से, तो एक वैल्यू एरर मुझे रेज करना है इनसफिशिएंट फंड, अदरवाइज मुझे नए बैलेंस को प्रिंट करना है। सो लेट्स डू दिस। मैं फंक्शन बनाऊंगा सबसे पहले, सो डेफ विथड्रॉ, जो कि इनपुट मिलेगा बैलेंस एंड अमाउंट। नाउ अगर ये जो अमाउंट है ये बड़ा हो जाएगा बैलेंस से, देन इन दैट केस मैं वैल्यू एरर रेज कर दूंगा, सो रेज वैल्यू एरर, एंड इसका जो मैसेज होगा वो होगा इनसफिशिएंट फंड, और एल्स ब्लॉक के अंदर आकर के मैं प्रिंट कर दूंगा बैलेंस माइनस अमाउंट। ग्रेट, अब मैं यहाँ पर इस फंक्शन को यूज करूंगा, सो मैं लिखूंगा विथड्रॉ एंड इसके अंदर मैं वैल्यू दूंगा, लेट्स से बैलेंस इज 100 एंड विथड्रॉ अमाउंट इज 90। इसे मैं एग्जीक्यूट करो तो मुझे आउटपुट में 10 प्रिंट होके मिल गया है, विच इज माई न्यू बैलेंस। अगर मैं यहाँ पे 190 पास करा एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करा, तो मुझे इनसफिशिएंट फंड का एरर मिल जाएगा। परफेक्ट, दिस कोड इज वर्किंग फाइन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे यूजर से उसका नाम एक्सेप्ट करना है। अगर ये जो यूजर नेम है ये 3 कैरेक्टर से कम है, तो मैं प्रिंट कर दूंगा यूजर नेम टू शॉर्ट, अदरवाइज मैं वेलकम मैसेज प्रिंट कर दूंगा। सो यहाँ पर मैं नेम इनपुट लूंगा, नेम इक्वल इनपुट एंटर योर नेम, एंड इफ ब्लॉक के अंदर मैं चेक करूंगा कि अगर इस नेम का जो लेंथ है ये छोटा है 3 से, देन इन दैट केस मैं रेज कर दूंगा वैल्यू एरर, जिसका मैसेज होगा यूजर नेम टू शॉर्ट, एंड अगर ऐसा नहीं है तो एल्स ब्लॉक के अंदर आकर के मैं प्रिंट कर दूंगा वेलकम। ग्रेट, नाउ लेट्स से यहाँ पर नेम में लिखा एएस, तो मुझे यहाँ पे एरर प्रिंट होके मिल गया है यूजर नेम टू शॉर्ट, एंड अगर मैं यहाँ पे कोई और नेम लिखा, लेट्स से अमर, तो यहाँ पे मुझे वेलकम प्रिंट होके मिल गया है। ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इस क्वेश्चन में मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है कैलकुलेट एरिया, जो कि लेंथ और विड्थ का इनपुट लेगा, और मुझे असर्ट करना है कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए बिफोर कैलकुलेटिंग द एरिया। सो लेट्स डू दिस। यहाँ मैं डेफ कैलकुलेट एरिया नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा, जो कि लेंथ और विड्थ को इनपुट में लेगा। अब मैं यहाँ पर असर्ट करूंगा कि ये जो लेंथ है ये 0 से बड़ा हो, एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा लेंथ मस्ट बी पॉजिटिव, एंड अगेन मैं असर्ट करूंगा कि ये जो विड्थ है ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड अगर विड्थ भी छोटा हो गया तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा विड्थ मस्ट बी पॉजिटिव, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा लेंथ इनटू विड्थ। ग्रेट, नाउ लेट्स यूज दिस फंक्शन। सो मैं यहाँ इस फंक्शन को कॉल करूंगा एंड मैं इनपुट दिया 10 एंड दूसरा इनपुट है 20। इसका आउटपुट मुझे 100 प्रिंट होके मिल गया है, बट अगर मैं ऐसा करा, मैं यहाँ पर 20 के बजाय -20 कर दिया, तो यहाँ पे मुझे एरर प्रिंट होके मिल गया है, विच इज असर्शन एरर, जो कि कह रहा है विड्थ मस्ट बी पॉजिटिव। ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे यूजर से एक नंबर लेना है एंड देन असर्ट करना है कि ये इवन रहे। अगर नंबर ऑड है तो मैं रेज कर दूंगा असर्शन एरर विथ मैसेज नंबर मस्ट बी इवन। लेट्स डू दिस। मैं यहाँ लिखूंगा a इक्वल इंट इनपुट इंटर अ नंबर, एंड देन मैं असर्ट करूंगा कि ये जो नंबर है अगर ये इवन है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये ऑड हो गया तो एक असर्शन एरर जाएगा, नंबर मस्ट बी इवन, एंड फाइनली मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इस a को। सो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, मैं यहाँ लिखा 4, तो मुझे 4 प्रिंट होके मिल गया है, बट अगर मैं लिखा 3 तो यहाँ पे मुझे असर्शन एरर मिल गया है, विच इज नंबर मस्ट बी इवन। ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे सिमुलेट करना है लॉगिन सिस्टम को, जहाँ मैं असर्ट करूंगा कि जो यूजर का पासवर्ड है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर नेम इक्वल इनपुट इंटर यूजर नेम, एंड देन पासवर्ड इक्वल इनपुट इंटर पासवर्ड। अब यहाँ पे मैं असर्ट करूंगा कि ये जो पासवर्ड है ये नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और अगर ये नॉन एम्प्टी हो गया तो मैं असर्शन एरर मैसेज दूंगा, जो कि है पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, एंड अगर ये सही रहा तो मैं प्रिंट कर दूंगा वेलकम एंड इन ब्रैकेट यूजर नेम प्रोसीडिंग टू डैशबोर्ड। ग्रेट, लेट्स से मैं कुछ भी यूजर नेम दे दिया एंड कुछ भी पासवर्ड दे दिया, तो यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं मिला है, लेकिन अगर मैं कुछ भी यूजर नेम दिया हूँ एंड पासवर्ड को मैं इंटेंशनली ब्लैंक छोड़ा हूँ
तो भी यहाँ पे मुझे मैसेज मिल गया। आई ओके, यहाँ पर ये कोई स्पेस नहीं होगा। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस अगेन। यहाँ मैं एक यूज़र नेम दिया एंड अब यहाँ पे पासवर्ड को मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। सो मुझे अब यहाँ पे असर्शन एरर मिल गया है, पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मुझे एक फंक्शन बनाना है सेट एज नाम का। यहाँ पर मैं एक एरर रेज करूँगा अगर एज नेगेटिव है एंड असर्शन लगाऊंगा कि जो एज है वो 150 से छोटा होना चाहिए। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा डेफ सेट एज, जो कि इनपुट लेगा एज को। अब मैं चेक करूंगा कि अगर ये जो एज है ये लेस देन 0 है, देन इन दैट केस मैं रेज कर दूंगा वैल्यू एरर एंड इसके अंदर जाएगा एज कैन नॉट बी नेगेटिव। एंड अगर ऐसा नहीं है तो मैं एक असर्शन चेक लगाऊंगा कि एज जो है वो लेस देन 150 होना चाहिए। एंड अगर ऐसा नहीं है तो मैं मैसेज प्रिंट कर दूंगा एज मस्ट बी लेस देन 150। ग्रेट। एंड फाइनली मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इस एज को। अब मैं यहाँ पर इस सेट एज को कॉल करूंगा एंड इसके अंदर मैं एज दूंगा लेट्स से 100। तो यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसा करा 500 दे दिया तो यहाँ पे मुझे असर्शन एरर मिल जाएगा एज मस्ट बी लेस देन 150। एंड अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे दिया तो मुझे वैल्यू एरर मिल जाएगा एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे मुझे सिंपल ग्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करना है। मैं यूजर से उसका मार्क्स इनपुट लूंगा। अगर मार्क्स 0 से 100 के बीच में नहीं है तो मैं एक एक्सेप्शन रेज करूंगा और लास्ट में यहाँ पर असर्शन चेक लगाना है कि अगर पासिंग मार्क्स 40 से ज्यादा है तो रिजल्ट हमेशा पास होगा, अदरवाइज कोई लॉजिक मिसमैच है। सो लेट्स डू दिस। यहाँ मैं लिखूंगा डेफ ग्रेड, जो कि इनपुट लेगा मार्क्स। अब मुझे सबसे पहले रेंज चेक करना है कि ये 0 से 100 के बीच में रहे। तो इसे मैं कुछ ऐसा करूंगा, इफ नॉट 0 लेस देन इक्वल टू मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100। दैट इज अगर मार्क्स इस रेंज के अंदर नहीं है तो मैं रेज कर दूंगा एक वैल्यू एरर को विथ मैसेज मार्क्स मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 100। और जो स्टेटस है इसे मैं कर दूंगा पास अगर मेरा मार्क्स जो है वो 40 से ज्यादा है, अदरवाइज मैं इसे कर दूंगा फेल। ऑलराइट। एंड यहाँ पर मैं असर्ट करूंगा कि ये जो मेरा स्टेटस है ये पास तभी होना चाहिए अगर मेरा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है। एंड अगर ऐसा नहीं है तो मैं एक एरर मैसेज प्रिंट करूंगा पास फेल लॉजिक मिसमैच एंड मैं रिटर्न कर दूंगा स्टेटस को। अब मैं यूजर से इनपुट लूंगा। सो m इक्वल इंट इनपुट इंटर योर मार्क्स एंड इस ग्रेड के अंदर मैं पास कर दूंगा इस मार्क्स को। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा एंड मैं यहाँ पर लिखा 50 तो स्टेटस मुझे पास प्रिंट होके मिला है। अगर मैं लिखा 30 तो स्टेटस मुझे फेल प्रिंट होके मिला है। ऑलराइट, दैट्स इट इन दिस वीडियो। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको बिल्ट इन एरर्स के बारे में बताऊंगा। तो तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।